हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 2.3 की चौथी और पाँचवें क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है चौथे क्वेश्चन में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हमें गुणनखंड नहीं समझ में आता है। तो आज हम आपको इस तरह समझाएंगे कि बिल्कुल आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 12x² - 7x + 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने पहला क्वेश्चन इसमें नोट कर लिया है। इसमें क्या है, 12x² - 7x + 1 दिया है। अब इसमें हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिखा है इसमें 12x² लिखा है। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है इतना, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो इसको इससे हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 12x²। ये आया। अब हमें इसे ऐसे दो खंड में विभाजित करना रहता है। मतलब दो खंड, मतलब कि दो संख्या इसमें से हमें ऐसी लेनी है कि उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दें तो कितना आना चाहिए, 12x²। और उन दोनों संख्याओं, जो दो संख्याएं आएंगी उन्हें जोड़ दें या घटा दें तो हमारे पास -7x आना चाहिए। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 12 लिखा है, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए सबसे पहले। अभी देखिए ये छोटी संख्या है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रूल जो होता है उसमें कितनी भी बड़ी संख्याएं हो उससे कोई मतलब नहीं होता। रूल तो रूल होता है ना। तो ये छोटी संख्या तो आप इसमें वैसे भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12, 2 से 6, 2, 3, 3, 1, ये हो गया। अब देखिए हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पर ये 2 हो गया और हमें दो ही संख्याएं लेनी है। इसमें 3 है तो इसको हम 2 बनाएंगे, 3 दूनी 6। ये देखिए दो संख्या हमें मिल गया। तो क्या ये दो संख्याएं सही है, 2 छंग 12, 12 तो आ गया हमारा। क्या ये -7x आएगा, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 6 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब ये संख्याएं नहीं होंगी। अब क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 आया। अब ये क्या बचा, 3। तो देखिए 4 3 12, ये आ गया। अब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 7। तो इसका मतलब ये पता चला कि हमें इसको जोड़ना है, मतलब 4 + 3 करना है, जोड़ना है। कितना आएगा, 7 आएगा। ये सही हुआ। अब लेकिन ये 7 आएगा तो ये जो यहाँ पर माइनस लगा है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो कहीं माइनस है नहीं, तो ये जोड़ना है। लेकिन अब इससे हमें ये पता चला कि दोनों को जोड़ना है, लेकिन दोनों संख्याओं को माइनस में जोड़ना है। मतलब कि -4 - 3 क्या होगा, -7। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मान चलिए ये x इसमें लिखा है, ठीक। यहाँ पर x ये लिखा है, ये हो गया। तो -4x - 3x कितना होगा, -7x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -7x मिल गया। तो आपको इतने में ये समझ में आ चुका होगा। तो ये जो -7x लिखा है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको और डिटेल से समझना चाहते हैं तो इस पर हमने वीडियो बनाया है, बेसिक वीडियो करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें हमने 15-20 वीडियो ऐसे बनाए हैं जो बेसिक मैथ को कवर कराया गया है। अगर आपकी मैथ एकदम वीक है तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लगभग आपका 60-70% मैथ कंप्लीट हो जाएगा उसमें, मतलब आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये था, तो इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं, 12x² - 7x + 1, ये हो गया। अब इसके जगह पर इसको तो यही इसी तरह लिखे रहेंगे, माइनस इसकी जगह पर इसको लिखेंगे तो -4x - 3x + 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ किया नहीं है, बस -7x को हमने क्या दूसरे रूप में लिख दिया है, मतलब इसको थोड़ा चेंज कर दिए हैं बस। अब इसमें क्या करना रहता है ये समझिए। तो ये 12 लिखा है, ये क्या लिखा है, 4। यहाँ क्या है, x², यहाँ क्या है, x। तो जो दोनों में रहता है उसी को हमें कॉमन लेना है। तो 4 इसमें भी है, क्या इसमें है, 4। तो 4 3 12 होता है, तो 4 इसमें भी होगा। तो 4 कॉमन ले लिए। x देखिए जो कम होगा, जैसे इसमें क्या है, x², इसमें क्या है, x। तो जो कम होगा उसी को कॉमन लेंगे, लेकिन दोनों में होना चाहिए। तो x ये कॉमन ले लिए। अब देखिए 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, 4 3 12, तो 3 बचा।
4 3 12 ये हो गया। अब यहाँ पर एक ही एक्स है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स लिख देंगे। ये हो गया माइनस, अब देखिए 4 एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 एक्स आ गया है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिए 3x - 1 ये आया, इसको एक ब्रैकेट में इसी तरह ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया। अब देखिए ये जो लिखे हैं ये इतना लिखा है, क्या ये इस रूप में लिखा है? आप कहेंगे नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें -3x है, इसमें प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा कर 1 लिख देंगे, ये हो गया। अब आप देखेंगे जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, तो देखिए -1 - 1 क्या हो जाएगा, +1। अब देखिए जो एक ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट में लिखा है, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 1, और ये जो अलग अलग लिखा है इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4x - 1। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें इसी तरह इसका गुणनखंड करना था। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है 2x² + 7x + 3, ये हो गया। अब देखिए इसमें समझना है आपको, इसमें क्या लिखा है। अभी हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, इसमें हल करेंगे तो एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 2x² + 7x + 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये इतना लिखे हैं, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे तो ये जो इतना साइड में लिखे हैं ना, तो इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इसको इससे गुणा करते हैं तो 6x² आएगा, ये हुआ। अब यहाँ पर क्या है 7, तो गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 6x², तो 6 × 1 करेंगे तो 6 का नाम 6x², और जो ये संख्या से गुणा की है इसी को हम जोड़ेंगे तो 6 + 1 कितना आएगा 7। ये देखिए यहाँ पर आ गया 7। तो ये मानकर आप चलिए कि यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, ये x लगा है। तो जो नहीं यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है तो हमने x लगाया है। हो सकता है आपको यहाँ पर y मिल जाए तो आप यहाँ पर y लगाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं यहाँ पर x लगाएं, आप भी x लगा दें। तो ये हो गया इतना, मतलब कि 6x में एक x को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 7x। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं 6x + 1x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 6x + x, एक x को x लिखेंगे +3, ये हो गया। देखिए 2 इसमें है, 2 कॉमन, x इसमें भी है, x इसमें भी कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 था इसलिए कॉमन लेंगे। जो दोनों में होगा उसी को कॉमन लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें 2 है, इसमें 7 होता तो 7 तो 2 में आएगा नहीं, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन नहीं लेते, मतलब संख्या को कॉमन नहीं लेते दोनों में से, सिर्फ x को ही कॉमन लेते बस। लेकिन इसमें कॉमन हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं। तो 2x हो गया। अगर देखिए आपको डाउट है इसमें कि इसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन क्या है यहाँ पर x² है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें इसमें x से गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा कर इसमें देखेंगे तो इतना आना चाहिए, ये हो गया +3, ये हो गया। तो x + 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे x + 3 यहाँ पर भी है, x + 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे तो +1 से गुणा कर दीजिए, 1 से गुणा करेंगे तब भी उतना ही रहेगा। तो x + 3 2x + 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गुणनखंड करने का मतलब ये होता है जो ये लिखे हैं अगर इसको हम गुणा करेंगे तो दोबारा हमें इस रूप में मिल जाएगा, ये हो गया। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 6x² + 5x - 6, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, 36x²। तो हमें ऐसी तो संख्या लेनी है कि जिसको गुणा करें तो 36 आए। तो 36 कब आएगा, एक तो 18 × 2 कर देंगे तब 36 आ जाएगा, एक तो 9 × 4 कर देंगे तब 36 आ जाएगा, एक 6 × 6 करेंगे तब भी 36 आ जाएगा, एक है हमारे पास 36 × 1 करेंगे तो तब भी 36 आएगा। तो 36 आने के लिए तो इतना है, लेकिन क्या इसमें से हमें जो सेटिस्फाई इसको करेगा उसी को हम लिखेंगे।
अगर 18 दूनी 36 किए हैं तो क्या 18 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या ये 5 आएगा, घटाएंगे तो क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, इसको कैंसिल करिए। अब देखिए 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 में 6 को हटाएंगे तो 0, ये भी नहीं होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं करें, तो इसको इसलिए अभी नहीं किए क्योंकि यही होगा, सही है। तो यहाँ पर देखिए 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 36 में 1 माइनस करेंगे तो 35, तो ये भी नहीं होगा। ये क्यों होगा फ्रेंड्स, देखिए 9 चौक 36 हुआ, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो यही आपका सही है। तो मतलब जो नहीं कि जो इतना लिखें इसमें से सब सही होगा, इसमें से आपका केवल एक ही सही होगा। इधर 4 लिखें तो एक ही सही था। क्या ये सब गलत है, गलत नहीं है। देखिए इसमें हमें जो फिट बैठता है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हो सकता है ये किसी और क्वेश्चन में ये आ जाए, ये ना है, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ये आ जाए, इस टाइप से, तो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये हो गया। तो 9 और 4, तो इसमें अब ये हमें समझ में आया कि अगर 9 4 को हम जोड़ें या घटाएं, अब हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, 9 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि 9 और 4 को जोड़ना नहीं है। 9 में से 4 गया कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर 5 तो आ जाएगा। 9 में से 4 गया, यहाँ पर देखिए कुछ और बताना चाहते हैं। देखिए 9x माइनस 4x बराबर 5 आ गया, ठीक, 5x। और मान लीजिए यहीं पर अगर माइनस होता तो हम क्या करते, यहाँ पर माइनस होता और इसको माइनस ही करना रहता तो हम क्या करते, तो ये जो यहाँ पर माइनस लगाए हैं तो बड़ी संख्या का साइन लगाए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस हुआ। अगर यहीं पर माइनस होता यहाँ पर तो हम क्या करते, इसको माइनस कर देते, इसको प्लस कर देते, तो बड़ी संख्या का साइन क्या हो जाता, माइनस। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम इसको प्लस ही रहने देंगे, इसी को माइनस कर देंगे। तो 9 में से 4 गया 5, तो ये हो गया। तो 5x, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये इसी को हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम। तो फ्रेंड्स पहले से हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर हम आपको डिटेल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये हो गया। तो 6x² और प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, तो 3 कामन ले लेंगे। x इसमें भी है, x इसमें, ये कामन, तो 3 दूना 6, ये हो गया x प्लस 9। देखिए यहाँ पर है तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे तब 9 आएगा, x तो कामन हो गया है। अब देखिए जो यहाँ पर लिखे हैं इसको हम गुणा करेंगे, 3 दूना 6, x को x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9x। अगर आपको ये कामन लेना नहीं समझ में आता है तो यहाँ जो कामन लेते हैं तो इसी से भाग दे देते हैं, मतलब 3x से भाग देंगे, इसमें भी 3x से भाग देंगे, जो आएगा उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। ये इतना समझ में आया। तो 2x प्लस 3, इसको आप ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट। क्यों फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर सेम आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कहीं आपने गलत किया होगा। तो ये 2x प्लस 3 है। अब यहाँ पर क्या है, ये इतना लिखा है, तो यहाँ 2x है, यहाँ पर क्या है 4x। तो 4x लाने के लिए हम 2x में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x हो गया, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। तो 3x माइनस 2, 2x प्लस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। अब तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो देखिए 4 3 12 है और यहाँ पर क्या है -x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 4 3 12 है तो इसको एक बार पहले नोट कर लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, तो 4 3 12 आना चाहिए, तो 4 3 12 तो आ जाएगा, यहाँ पर -x आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ये हो गया। देखिए 4 में से 3 गया तो -x हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कामन तो होगा नहीं, लेकिन x इसमें भी x इसमें भी है, तो ये तो कामन हो जाएगा, तो x कामन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 प्लस 1, तो x प्लस 1, 3x माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन ये जो दिया है, इसमें लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया उसी प्रकार इसको भी आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या था, आपका द्विघात बहुपद था, और ये क्या है, त्रिघात। इसमें क्या है, 3 घात है। तो ये उसी तरह तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसको आपको दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है x³ - 2x² - x + 2। तो इसके पहले जो आपने सॉल्व किया था उसमें आपने क्या किया था, 3 पद दिए थे, उसे आपने 4 पद बनाया था। तो 4 पद इसमें भी बन गए हैं। तो इसमें पहले से दिया है तो देख लेते हैं कि ये गुणनखंड होगा कि नहीं। इसमें x³ दिया है, इसमें x² दिया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। x³ - 2x² - x + 2 ये हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x³ - 2x² है तो x² को कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 2 ये बचा। अब देखिए x - 2 है तो x - 2 यहाँ पर भी लिख लीजिए, ये हो गया। माइनस देखिए यहाँ पर माइनस में x है तो यहाँ पर -1 कर दीजिए। अब x² -1 और x - 2, तो यहाँ पर x - 2 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, त्रिघात है। तो यहाँ पर इसके 2 मान हैं लेकिन 3 मान आएंगे। तो ये जो x² -1 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते, ये a² - b² के रूप में लिखा है तो इसको a - b लिख देंगे, a + b लिख देंगे। इसको हम इस रूप में लिख दिए। उसके बाद क्या होगा, x - 2। तो इसके कितने मान आए, 3 मान आ गए इस टाइप से। तो ये आपका इसका क्या है, गुणनखंड है 3। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आएगा। उसमें 2 था, पावर क्या थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 था तो उसमें 2 मान आ रहे थे, इसमें 3 आएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, x³ - 3x² - 9x - 5। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें इसका तो हम मान लीजिए इसमें कॉमन ले सकते हैं x², लेकिन इसमें कॉमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए इसमें 3 है, यहाँ पर 5 है। तो अगर हम इसमें x² को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर -3 होगा, लेकिन यहाँ पर -5 है। लेकिन सेम आना चाहिए, जैसे इसमें क्या आया था, यहाँ पर और यहाँ पर सेम आया था। तो उसी प्रकार से इसमें सेम नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसको आपको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो आपका ये 5 दिया है इसी से हम इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो लिखा है 5, ये पूरे मान में एक बार 5 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे या फिर -5 रखेंगे या फिर -1। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि ये कहाँ से आया। तो हम क्या करते हैं, इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। मतलब कि 5 को हम 5 इस तरह लिख सकते हैं या -5, और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार 5 रखेंगे इसमें, एक बार 1 रखेंगे, एक बार -5, एक बार -1। तो इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा क्योंकि सब का मान रखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या से हम लेकर देखते हैं। मतलब एक बार 1 को देखेंगे, एक बार -1 लेकर देखेंगे। अगर नहीं होगा तो 5 लेकर या -5 लेकर देखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले x = 1, मतलब ये जो x = 1 है तो ये जो मान रखते हैं इसमें ये हम x की जगह पर रखते हैं। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि x = 1 रख कर इसमें हम चेक करेंगे। चेक करने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ये जब इसमें हम मान रखे हैं तो ये पूरा शून्य हो जाना चाहिए। जब ये शून्य हो जाएगा तो हमें इससे ये पता चलता है कि जैसे x = 1 रखे, तो जब ये शून्य हो जाएगा तो इससे हमें पता चलेगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो x - 1 = 0 हो जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो दिया गया है आपका ये px, एक प्रकार से ये जो x - 1 है इसका एक गुणनखंड x - 1 होता है। इससे ये पता चला। लेकिन ये आपका क्या है, त्रिघात है
तो एक तो हमें पता चल गया, लेकिन 2 हमें और पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन है इसमें का, इसीलिए हम इसको डिटेल से आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप खुद ही अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें x बराबर 1 रख कर चेक करते हैं, देखेंगे 0 होता है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको px मान लेते हैं। px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये हो गया। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉरी फ्रेंड्स 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 1 माइनस 5। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, ये हो गया। तो देखिए -9 -3 -5, तो इसको ऐड करेंगे तो 9 5 14 3 17, तो -17 प्लस 1 इक्वल टू -16। जब आपने इसमें चेक किया कि ये 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि x - 1 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये आपके समझने के लिए था, इसी तरह आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए -1 रख कर चेक करते हैं, बार बार इसको नहीं लिखना है, यहीं से आपको चेक कर लेना है। तो -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस, इसी में मान रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, -9 इंटू -1 माइनस 5, ये हो गया। -1 का क्यूब करेंगे तो हमने आपको बताया है कि जब यहाँ पर विषम संख्या रहे तो यहाँ पर क्या होता है, उसी वही संख्या आ जाती है, मतलब कि माइनस आ जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है तो वो संख्या नहीं आएगी, उसका तो क्यूब होगा ही। यहाँ पर जैसे विषम है तो ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, सम है तो यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पर तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो -3 -9 -1 कितना हो जाएगा, +9, 9 1 का 9 -5। देखिए 3 1 4 5 9 -9 +9 इक्वल टू 0 आया। तो x बराबर हमने क्या रखा है, -1 रखे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए x बराबर क्या रखे हैं, -1, तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, एक गुणनखंड हमें ये x + 1 मिल गया। तो जो x + 1 मिला है और गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में हम भाग देंगे, x + 1 से इसमें भाग देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो आज आप लोग समझ लीजिएगा। तो x + 1 को इसमें हम भाग देंगे, तो चलिए भाग देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए x + 1 से हमें इसमें भाग देना है। अगर आपको पहले से आता है तो कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो इस वीडियो में आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हम भाग देने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये आप समझिए, यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर क्या है, x³ है, ये आपको समझ में आया। तो x में किससे गुणा करें कि x³ हो जाए, तो x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अब इसमें 1 से नहीं करेंगे, 1 को हम इसमें से गुणा करेंगे, एक को इसमें हम देख कर यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद दोनों को इसमें गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1x² होगा लेकिन x² लिखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन हम चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ये प्लस ये माइनस तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो ये जुड़ जाएगा तो 4x² हो जाएगा। जो यहाँ पर बचा है उसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया, हमने अभी तक इसमें कुछ किया नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, 4x² है, तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पर किसका साइन है, -3 और -1, यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा, -4, तो किसका साइन होगा, माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नहीं है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर x² है लेकिन यहाँ पर x ही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करने के लिए x लिख देंगे। ये समझ में आया। अब देखेंगे इसको इससे गुणा करें तो कितना आएगा, -4x², देखिए उतना ही आएगा।
यहाँ लिखने के बाद इसको गुणा करके देखिए आता है उतना -4x², ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो +1 है इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा -4x, लिख दीजिए। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस करेंगे। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस, अब इस माइनस से नहीं मतलब है, -4 और +4 है तो कितना होगा, 9 में से 4 गया 5, बड़ी संख्या की साइन लगेगी तो x -5 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद 5 है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो -5x, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा -5। अब देखिए माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब आप खुद ही देख सकते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें गुणनखंड कहाँ मिला, अब हमें ये क्या मिला है आपका, ये भागफल है तो इसी से हम गुणनखंड निकालेंगे। तो x² -4x -5। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इसका हम गुणनखंड करते हैं तो ये 5 है तो 5 × 5 मतलब कि x² -5x + x -5, ये गुणनखंड हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -5, x -5। देखिए सेम है तो +1 लिख देंगे तो x +1 x -5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर हमें ये मिल गया है और एक कहाँ पर हमें मिला था, ये मिला था। तो इसका px का गुणनखंड क्या हो जाएगा, x³ -3x² -9x -5 का गुणनखंड क्या होगा, x +1 x -5। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कौन सा मान रखेंगे इसको चेक करने के लिए, तो ये भी आपका डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा, इसको उसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसमें मान रखकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक मान तो हमें ऐसे ही प्राप्त करना है जैसे इसमें हम प्राप्त किए थे, 2 तो इसमें से गुणनखंड कर प्राप्त किए थे, एक पहले से ही प्राप्त किए थे, तो यहाँ पर भी हमें एक मान ऐसे ही प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये जो आपका 20 दिख रहा है इसका अब आज गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 4 5 ये आएगा। इसमें क्या आएगा, ये सभी प्लस माइनस में होंगे, मतलब ये सभी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब ये दोनों प्लस माइनस में होंगे कि +1 भी रख सकते हैं -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं -2 भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेकिन क्या हमें ये पूरी संख्या रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं करना होता इसमें। हम सबसे पहले छोटी संख्या चेक करते हैं। तो यहाँ पर +1 और -1 में से कोई एक को लेकर इसमें हम चेक करेंगे। तो चलिए इसमें हम x बराबर -1 रख कर चेक करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो हम 1 रख कर चेक करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, px बराबर x³ + 13x² + 32x + 20, ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे p -1 = -1 का क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर + 32 -1 से गुणा करेंगे तो +20, ये हुआ। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए तो -1 ये तो प्लस में हो जाएगा तो +13 -32 + 20, ये हुआ। तो प्लस प्लस को एक साइड ऐड कर लीजिए, 20 10 30 3 33, 32 1 33 -33 = 0, ये हो गया। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आप x बराबर -1 रख के 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x + 1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर x + 1 px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक ही नहीं प्राप्त करना, हमें 3 प्राप्त करना है। तो इसी का हेल्प लेकर मतलब px में इससे हम भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसे -1 रखे हुए नहीं आएगा तो +1 रख कर चेक करेंगे, तो एक न एक ऐसी संख्या होगी जो इसमें आ जाएगा, मतलब 0 रखेंगे इसका मान तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने आपको इस तरह बता दिया है। तो आप इसमें से एक एक मान रख कर इसमें चेक कर सकते हैं। हो सकता है इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया, तो रूल तो सेम ही रहेगा, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम भाग देकर देखते हैं इसमें। x³ + 13x² + 32x + 20 ये हो गया। इसमें भाग देंगे, देखिए यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर x है, इसका मतलब इसमें अगर हम स्क्वायर से गुणा कर दें तो ये क्यूब बन जाएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो x³, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा x² प्लस है, इस वाले साइन में देखते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, ये कैंसिल हो गया, 13 में से 1 गया, 12x² + 32x + 20 ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यहाँ पर 12 है, यहाँ नहीं है, प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, 12 हो गया। यहाँ पर x है लेकिन x² बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे। तो जब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए, तो 12x² हो गया। अब इसी को इससे गुणा करेंगे, एक बार लिखते हैं जो, जैसे यहाँ पर x+1 लिखा है, एक बार इसको लिखे तो उसी से दोनों से गुणा करते हैं, इसमें भी इसी से गुणा करेंगे। उसी प्रकार इसको लिखें तो इससे भी गुणा करेंगे। तो एक बार तो हमने गुणा कर लिया इससे, अब इससे गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा, +12x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। आप देखेंगे हर बार ये कैंसिल हो जा रहा है, तो 32 में से 12 जाएगा तो 20x, बड़ी संख्या का साइन तो +20। देखिए यहाँ पर 20 है, प्लस में है तो +20 यहाँ पर लिख दीजिए, तो 20x + 20, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास भागफल ये आया, कोसेंट है मतलब ये, तो यहाँ पर आया हमारे पास x² + 12x + 20। अब इसी का गुणनखंड करना है आपको, तो गुणनखंड आप कैसे करेंगे हमने आपको बताया है। यहाँ पर 20 है, इसको इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास 20 आया। इसको ऐसे दो भागों में हमें विभाजित करना रहता है कि जोड़ दें तो या घटा दें तो 12 आना चाहिए, गुणा कर दें तो 20। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक है 10 × 2 4 × 20 ये है, और क्या है एक 20 × 1 है, इस टाइप से। इसको कैसे बनाते हैं हमने आपको अभाज्य गुणनखंड कर कर बताया था, तो आपको पता होगा, उसी तरह हम इसको बनाकर इसमें 2 संख्याएं लेना पड़ता है आपको इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 4 9 है, यहाँ तो 9 है नहीं, 20 1 9 20 यहाँ नहीं है, माइनस करेंगे तब भी 1 घटेगा तो 19 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। देखो 10 2 12 तो यहाँ पर है, तो x² + 10x + 2x + 20, तो x कॉमन लेंगे तो x + 10। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर केवल x क्यों कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी, यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी तो होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, तभी यहाँ कॉमन लेते हैं। x यहाँ पर दोनों में है तो इसलिए यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x + 10 ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर 2 है तो +2 लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसको लिखने का ये आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया करिए। लिखने के बाद आपको चेक भी करना रहता है, ये नहीं कि यहाँ पर आप लिख लिए उसके बाद हमारा सही है, तो इसमें से इसको चेक करते हैं तो ये आना चाहिए, इससे गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप लिख दिए और यहाँ नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए आप गलत क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो x + 2 ये हो गया, x + 10 ये हो गया। हमारे पास क्या आया था, px बराबर x³ + 13x² + 32x + 20 का गुणनखंड क्या क्या आया है, x + 1 x + 2 x + 10 ये हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने इसको नोट कर लिया है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिया है इसको आप डायरेक्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि सॉल्व हो गया या नहीं। जो ये दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसमें आपको गुणनखंड करने के लिए कह रहा है, ये तो बताया नहीं गया कि कैसे हमें ज्ञात करना है। तो चेक करते हैं, अगर आपको ये शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व हो जाए तो इसको उसी तरीके से सॉल्व कर, नहीं तो लॉन्ग मेथड से तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए 2y³ + y² - 2y - 1। देखिए 4 पद इसमें दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए y³ है, यहाँ पर y² है, तो y² कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 2y बचेगा +1, ये हो गया। अब देखिए 2y + 1 ये हो गया, -1 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए y² - 1, y² - 1, 2y + 1। अब देखिए y² - 1 मतलब a² - b² के रूप में दिख रहा है, तो y - 1, y + 1, 2y + 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप अगर इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही कम क्वेश्चन इस तरह मिलते हैं कि सॉल्व हो जाएं। जैसे पहला आपका सॉल्व हो गया और ये चौथा आपका ये सॉल्व हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका हर क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो। इसके पहले वाले में हमने क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपका सॉल्व नहीं होता। इसमें हमने क्यों चेक किया, तो यहाँ पर आप समझिए कि देखिए इसमें हमें ये दिख रहा था 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, y³ y² ये है, तो हमें ऐसा लगा कि ये एक प्रकार से ये कॉमन लेंगे तो हो जाएगा। तो इसी तरह जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप खुद ही समझ लेंगे कि ये सॉल्व होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए हमने इसको सॉल्व किया है, इतना स्टेप इसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए ना आता, तो हम जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको हम सॉल्व कर देते। लेकिन जब इसको हमने सॉल्व किया तो देखा कि हमें ये मिल गया, तो हम इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 2y³ + y² - 2y - 1। तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो आपको तुरंत खुद ही क्वेश्चन में दिखने लगता है कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ हम y² कॉमन लेंगे तो 2y + 1, 2y + 1 लिख देंगे। यहाँ पर लिखने का मतलब ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ क्या लिखें। तो देखिए 2y यहाँ पर भी है 2y यहाँ पर भी है, यहाँ क्या नहीं है उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे माइनस यहाँ नहीं है तो माइनस लगा देंगे, 1 को ऐसे लिख देते हैं, कुछ नहीं रहता तो कॉमन हो जाता है 1। तो देखिए ये इतना आया तो y² - 1 मिला और 2y + 1 मिला, ये हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये क्या है, आपका त्रिघात है, तो इसके 3 आने चाहिए शून्यक। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही दिख रहा है, तो हम इसमें क्यों ना y² - 1 को हम क्या कर सकते हैं, मतलब तो इसको हम y - 1 y + 1 के रूप में लिख सकते हैं, 2y + 1। ये हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको इस तरह सॉल्व किए हैं। अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये आंसर उस टाइप से भी आ जाएगा जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जो भाग देकर सॉल्व किए हैं, उस तरह आएगा या नहीं, तो आप अपने तरीके से उसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने सॉल्व कर दिया है। आप जब उस तरह इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। आप भाग विधि से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें आपको मान क्या रखना है, तो चलिए उसको हम बता देते हैं। वहाँ पर आपको y = -1 रखना पड़ेगा। ये देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको y = -1, तो आपको इसी तरह चेक करना पड़ता है कि 1 रखें या -1 रखें। तो उसी टाइप से जैसे हमने आपको बताया ना, भाज्य गुणनखंड कर कर देखना पड़ता है कब 0 आएगा। तो यहाँ पर y = -1 रखेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो उसके बाद भाग देकर आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप अपने मन से सॉल्व करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।